फ्रेंड्स, मेरिडियन ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आज आपके सामने क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपसे जाकर को डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर सभी को लगभग टफ लगता है, लेकिन इसको कुछ फॉर्मूले याद करके, कुछ फॉर्मूलों को ट्रिक से याद करके इस चैप्टर को इजीली बनाया जा सकता है। इस चैप्टर में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं या डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को देखते हैं अपन। चलिए, इस चैप्टर को देखने के पहले हमें क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा आप अपने कॉपी में खींच लीजिए बेटा। ये ए, ये बी, ये सी, ऐसा आप पहले ट्रायंगल खींच लीजिए। ये कोई एंगल आप क्या लिख लीजिए, थीटा लिख लीजिए। ठीक, अब इसी में अपन देखें ट्रायंगल में ये ए बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बीसी को बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक, तो अब इसी में साइन थीटा की बात की जाए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, उधर छोड़िए, अब इधर देखिए। आप लोग सीधा सीधा याद करने का तरीका, एक बार, दो बार, तीन बार में याद होगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने अगर आपको चैप्टर को नहीं बनेगा ना, चैप्टर समझ में आने वाला। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। यहीं पे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू, मैं पूछूं आपसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार मैं कॉस थीटा पूछूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू देखा जाए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपको तीन पहले बेसिक चीजों को याद करना पड़ेगा। इनको याद करने के बाद आपको चैप्टर इजी लगेगा। मेरे को लगता है ये चैप्टर इजी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, साइन कॉस टेन ये हो गया। तो साइन का एक चीज और, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है उसका ब्रदर उल्टा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है उसका ब्रदर क्या होता है, चलिए क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री या उसका ब्रदर या उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होगा बेटा, सेक थीटा। टेन का क्या होगा, कॉट थीटा। क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। आप पहले इनको ये आप मार्किंग करना चालू कर दीजिए। पहला काम इनको मार्किंग करके याद करिए। 2 बार, 4 बार, 5 बार में याद होगा ही। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, याद होगा। लेकिन अब देखिए, इधर उधर छोड़िए। साइन का ब्रदर आपको याद कैसे करना है, साइन का ब्रदर कॉसेक। ठीक, कॉस का ब्रदर सेक, और टेन का ब्रदर कॉट। आपको ऐसे याद कर लेना है। फिर से मैं बोलता हूं, साइन थीटा का ब्रदर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का ब्रदर सेक थीटा, टेन थीटा का ब्रदर कॉट थीटा। ऐसे आप याद कर लीजिए, लिख के याद करिए। आपको याद नहीं होता, लिख के याद करिए। लिखा हुआ चीज हमको ज्यादा याद होता है, हम समझते ही हैं। बचपन से टीचर लोग भी हमको, और भी टीचर लोग हमेशा बोलते थे कि बेटा लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। तो लिखा हुआ ज्यादा याद होता है, ये सच्चाई है। तो इसको लिख लीजिए बेटा अपने नोट्स में, कॉपी में, अपने जिसमें भी आप नोट करो उसमें नोट करके याद करिए, जल्दी याद होगा। चलिए, अब इसी में कुछ छोटे फॉर्मूले और है। साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और ऐसा लिख दीजिए आप, ऐसा, या इसको इधर ट्रांसफर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर लिख दीजिए। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूले, इनको भी याद करना है आपको। तो आज पहला काम, इस चैप्टर को चालू करने के पहले आप क्वेश्चन ये मत सोचिए कि हमसे बनेगा। हमको पहला काम क्या करना, फॉर्मूला याद करना। पहला काम हमारा दिमाग में जाना चाहिए, हमको फॉर्मूला याद करना है, नहीं हाउ। ठीक, अब देखते हैं बेटा, इसी में कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये हो गया, और लिख लीजिए सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। अब मैं यहां लिख लेता हूं थोड़ा सा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, और कैसे लिख सकते हो, अभी जैसे लिखा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। चलिए, मतलब बेटा इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ। फॉर्मूला याद करिए, चैप्टर ऑटोमेटिक बनेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फॉर्मूला आप लोग क्या करिए, याद करिए। बाकी चैप्टर कराऊंगा मैं, कैसे कराना हूं मैं बताऊंगा। पहले फॉर्मूला, पहले आप ये काम करिए, फॉर्मूला रख लीजिए, और उसके बाद चैप्टर बनेगा। इसका क्वेश्चन भी कराता हूँ, 1-2 ठो आगे कराऊंगा। चलो इसको मिटा दो बेटा। चलिए, अब देखो, जैसे मैं शुरू में आपको बोला
और अच्छा याद करने का तरीका देखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मैंने बोला था। अब साइन का ब्रदर कौन होता है, कॉसेक, यहीं किनारे में लिख लीजिए कॉसेक थीटा, उसका उल्टा कर दो, ये हाइपोटेन्यूस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, याद करने का तरीका, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कॉसेक थीटा हो जाता है, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार आप देखेंगे, अभी मैं शुरू में बताया था आपको, इस चैप्टर को चालू करने के टाइम ही बताया था, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, उसका ब्रदर कौन होता है, मैं लिखवाया हूं सेक थीटा। अब इसका उल्टा कर दो बेटा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब उसी प्रकार आप टेन का याद कर लीजिए, टेन का मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लिखवाया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला पहले आप याद करिए, इनको 2 बार 4 बार 5 बार 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 लिखिए, शायद ये आपसे याद हो जाए, शायद क्या, डेफिनेटली याद होगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं जो बने ना, हम इंसान ही, हम ही लोग से ही बनेगा ही, ठीक। चलिए मैं इसका कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, लेवल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, एकदम इजी, जिनको बनता है उनके लिए भी ठीक है, जिनको नहीं बनता उनके लिए तो ज्यादा बेटर है, जिनको बनता है वो भी देख सकते हैं, जिनको नहीं बनता है वो देखिए, इससे सीखिए इस वीडियो से। जैसे क्वेश्चन दिया आपको, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ये साइन क्या दिया, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, देन फाइंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, ये दे दिया आपको, ठीक। ये आपको क्वेश्चन है, एक साथ 3 चीज पूछ रहा है, 1 2 3, ठीक, और एक और चीज जोड़ लीजिए, और एक लीजिए कॉस थीटा, चलो ठीक, ये इतना चीज आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो पहला काम मैं आपको ठीक बताया, बोर्ड पेपर देने जाओगे बेटा, ठीक, बोर्ड पेपर देने जाने के लिए आपको रिटर्न वर्क अच्छा करना पड़ेगा, कैसे लिखना मैथ्स में, पहले लिख लीजिए गिवन, ठीक, जो दिया साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया आपको 3/4, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले मैं आपको बताया, एक किनारे में आप क्या करिए, रफ वर्क इसे ऐसा ट्राइंगल बना लीजिए, ये ट्राइंगल है हमारा, देखो आराम से, ए, ये बी, ये सी, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। मैंने आपको पीछे का फॉर्मूला दिया था बेटा, साइन थीटा बराबर, इधर देख लो, चलो उसको भूल जाओ, साइन थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ऊपर में पी है तो पी मतलब 3, परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये कितना हो गया 3, अब क्या हो रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या दिख रहा है 4, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, ये देखिए ऐसा आपको मेंशन करना है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। चलिए अब देखेंगे इसी में, अब हमको क्या नहीं मालूम है, बेस नहीं मालूम, हमको बेस नहीं पता, बेस हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर रिटर्न में लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हर चीज नहीं लिखाऊंगा, आप लोग लिखिए खुद से भी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखिए। अब मैं बोलता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, मेरे साथ बोलते जाइए, परपेंडिकुलर का सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैसे याद करेंगे, जिसको याद है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको याद नहीं हुए यहाँ याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन बनाना है आपको। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कितना दिख रहा है आपको, ये हाइपोटेन्यूस है 4 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 3 का स्क्वायर, बेस बोल रहा सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है आपको 3 का स्क्वायर, बेस नहीं पता, मैं गलती से वहां पर बेस बोल दिया था, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 3, बेस का बेस नहीं पता है तो बी लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9,
और बेस का स्क्वायर बेस ही रह जाएगा, तो बेस को यहीं रह दीजिए, बाकी इसको इधर लेकर आइए। मतलब कैसे लिखेंगे बेटा इसको, आप लोग ऐसा आराम से लिख लीजिए, बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 माइनस 9, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 16 से, 16 में से 9 का कितना बचा 7, तो आप कैसे लिख लीजिए 7, तो ये 2 को उधर भेज देंगे तो कैसा लिखते हैं अपन लोग √7, याद करिए स्कूल में भी टीचर लोग बताते हैं ये 2 उधर जाता है तो √7 या √7 हो जाता है। तो हमारे पास, ठीक, हमारे पास बेस कितना है बेटा √7, आप यहाँ पर लिख दीजिए √7, ठीक, ऐसा मेंशन कर दीजिए, ठीक। अब देखिए इसको नोट कर लो, थोड़ा सा जल्दी नोट कर लो जल्दी, अब मैं डाल रहा हूँ आपको, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखेंगे, देखिए चलिए। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया बेटा, मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज हमको मालूम पड़ गया, हमको बेस भी मालूम पड़ गया। अब हमको क्या क्या चाहिए, कॉसेक थीटा, तो ये तो आपका साइन का भाई कौन है कॉसेक, तो ये तो यहीं से आपको सॉल्व हो गया। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, मैंने आपको पीछे बताया, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, ये तो ऐसे निकल गया आपका, ठीक। अब बच गया आपका सेक थीटा, क्या निकल गया, सेक थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था, पहले कॉस निकाल लो, पहले कॉस निकाल लो, फिर उसका भाई को निकाल लोगे आप। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना √7 और हाइपोटेनियस कितना 4। अब इसी का भाई कौन सा होता है, कॉस का भाई मैंने आपको बताया था सेक होता है, सेक इसका उल्टा, मतलब 4 कहाँ जाएगा ऊपर, √7 किधर आएगा नीचे, तो आपका क्या क्या निकल गया, सेक थीटा भी निकल गया और इधर कॉस थीटा भी निकल गया। अब इसके बाद आपके पास बचा टेन थीटा, तो यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, हाँ पेपर में ऐसा नहीं लिखना, नीचे में लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू मैं बताया था पीछे, देखिए कॉपी में नहीं देखते, चलिए यही देख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना हुआ √7। अब चलो इसमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला था कॉट थीटा निकालना, मैं अभी निकाल देता हूँ कॉट थीटा यहीं से। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या, कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा कर दो बेटा √7/3, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। मतलब ये आपसे बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं ये मतलब आपको क्या है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक अभी आपको पहला काम, सबसे पहला काम आपको अभी आपको पास लॉकडाउन है, ठीक। तो आप बेसिक चीज पहले सीख जाइए, फिर ये इसका इस चैप्टर का अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन और जैसे जो बुक्स में वो इजीली बनेंगे, पहले इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, ठीक है। देखेंगे, इसको मिटा दो बेटा, एक क्वेश्चन और बस देखते हैं, एक क्वेश्चन और थोड़ा फास्ट देखते हैं इसको क्वेश्चन को। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेटा, बोल देगा इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4, ये दे दिया। अब क्वेश्चन में देखो वहां भी वैसे ही था, लेकिन टेन थीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया। या आप चलो अपने, अभी तो खैर मैं बेस क्लियर कर रहा हूं, तो क्वेश्चन वैसे आपको सरल क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर बाद में थोड़ा सा हाई में जाऊंगा, थोड़ा सा मीडियम जैसा भी है ना। तो देखते हैं, बोलेगा देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बस 2 ही क्वेश्चन, ज्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ा सा कम ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी पहले मैंने आपको ट्रिक बताया, क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि बोर्ड का पेपर देने जाएंगे जब आप ऐसा लिखना पड़ेगा, टेन थीटा गिवन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब ट्रायंगल में बताया था, ये ऐसा बना लीजिए, ऐसा खींच लीजिए, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये थीटा हो गया। अब पीछे मत जाइए, यही देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, बेस मेरी जगह यहाँ पर कितना 4 है, तो मैं 4 लिखूंगा। फिर याद करिए, मैं बार बार बोला, फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, हर चीज नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख लीजिए। मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या बताया था मैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, बार बार मैं बोलूंगा आपको कैसे याद करना है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हाइपोटेनियस नहीं पता मेरे को, परपेंडिकुलर शायद 3 दिख रहा है, मैं 3 लिखूंगा, प्लस का जगह प्लस और 20, मतलब आपके पास बेस की जगह कितना 4। चलिए एच स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 होना चाहिए शायद, 16 और 9 25, मतलब 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, तो h इक्वल टू क्या करेंगे अंडर ऑफ 25, तो ये कितना होता है 5 होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो h हाइपोटेनियस की वैल्यू आपने क्या निकाल दिया 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गई 5, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे का देखते क्या है। ठीक, चलिए इसको मिटा दूं बेटा, देखेंगे अब इसको भी मिटा दे रहा हूं। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा, मेरे को पूछा है यहाँ पर साइन थीटा, मैं लिख देता हूँ साइन थीटा। ठीक, मैंने पीछे भी बताया आपको याद करना, बार बार मैंने बोला, शुरू में ही बोला, फॉर्मूला रखना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना था 3, हाइपोटेनियस कितना 5, साइन थीटा क्या हो गया 3/5, और ऐसे कॉस थीटा निकाल लो आप। चलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, या आंसर मतलब आप लिखेंगे कैसे आंसर, मतलब आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 3/5 कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, यह आपका आंसर है, या आप लिख दीजिए, इतना आपको बनाना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जरूरतमंद लोगों तो भी इस वीडियो को आप क्या करिए शेयर करिए बेटा। और यदि आपको हमसे किसी प्रकार का भी और मतलब कांटेक्ट करना हो तो बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, लिखेंगे बेटा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 792230739981072229 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, हमारा मोबाइल नंबर भी यही है। इसके माध्यम से भी आप हमसे क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और या तो आप मेरिडियन ट्यूटोरियल के आप फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं बेटा, या आपके पास हमारा मतलब इसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम मेरिडियन ट्यूटोरियल के इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, या डायरेक्ट मेरिडियन ट्यूटोरियल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया और हमने आपको मोबाइल नंबर भी दे दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करिए और जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अब हाँ, इसका अगला एडवांस वर्जन का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा, जो कि आपको और सिखाएगा। लेकिन मैंने अभी आज एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस चैप्टर को इसी से इसी में बता सकूं। पहला काम मेरा यही है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, 1000 बार यही बोलूंगा बेटा, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है उसको आप बार बार याद करिए, लिख लिख याद करिए, क्योंकि लिखा हुआ चीज हमें हमेशा याद हो जाता है। क्योंकि शुरू से हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी शिक्षक लोग हैं यही बोलते हैं कि लिख के याद करिए, लिखा हुआ चीज हमारे को याद हो जाता है। तो इसका पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बेटा, इस चैप्टर को चालू करने से पहले फॉर्मूला याद करिए और उसके बाद इसको देखिए वीडियो को। मतलब पहले आप क्या करिए, इस चैप्टर का पहले आप नोट बना लीजिए, किसमें अपने कॉपी में, और फॉर्मूले को लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा और आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना। आप उसके लिए हड़बड़ाइएगा मत, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।